ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 30 जून 2026 की बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। आज की हमारी कहानी का नाम है 21 जन्मों का सौदा। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मनीष नाम का एक युवक रहता था। उसके पास धन था, परिवार था, मित्र थे, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। वह अक्सर रात को आकाश की तरफ देखकर सोचता, क्या जीवन केवल जन्म लेना, पढ़ना, कमाना तथा मर जाना ही है? क्या इससे भी बड़ा कोई सत्य है? एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मनीष उनके पास पहुंचा तथा बोला, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत क्यों है? संत मुस्कुराए तथा बोले, बेटा, तुम्हारे पास संसार का सब कुछ है, लेकिन अपने असली पिता की पहचान नहीं है। जिस दिन तुम उन्हें पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। संत ने पूछा, तुम कौन हो? मनीष बोला, मैं मनीष हूँ। संत ने फिर पूछा, यदि यह शरीर नहीं रहेगा, तब भी क्या तुम रहोगे? मनीष कुछ देर सोचने लगा। संत बोले, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह शरीर तो केवल तुम्हारा वस्त्र है। फिर उन्होंने समझाया, जैसे आत्मा शरीर के बिना बोल नहीं सकती, वैसे ही परमात्मा भी किसी तन के बिना ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए इस समय परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। मनीष की आंखें खुलने लगीं। उसने पूछा, यदि हम जन्म लेते हैं तो क्या भगवान भी जन्म लेते हैं? संत बोले, यही सबसे सूक्ष्म ज्ञान है। उन्होंने समझाया, आत्माएं अनेक जन्म लेती हैं। पहले जन्म में सतो प्रधान होती है, धीरे धीरे तमो प्रधान बन जाती है, लेकिन परमात्मा कभी तमो प्रधान नहीं बनते। वे केवल एक बार इस संगम युग में आते हैं। उन्होंने कहा, भगवान का जन्म होता है, लेकिन उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यही कारण है कि शिव जयंती मनाई जाती है। मनीष ने पूछा, यदि भगवान हमें दुख नहीं देते तो दुख देता कौन है? संत बोले, दुख देने वाला एक रावण है। फिर समझाया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा सबसे बड़ा देह अभिमान, ये हमें दुख देते हैं। एक दिन संत ने मनीष से कहा, यदि कोई तुम्हें कहे कि अपना 1 रुपया दे दो तथा बदले में करोड़ों रुपए ले लो, तो क्या दोगे? मनीष हंसकर बोला, बिल्कुल दूंगा। संत बोले, तो फिर भगवान इससे भी बड़ा सौदा कर रहे हैं। तुम एक जन्म मेरे ऊपर बलिहार हो जाओ, मैं तुम्हें 21 जन्मों तक सुख दूंगा। मनीष आश्चर्यचकित रह गया। मनीष बोला, क्या भगवान को धन चाहिए? संत मुस्कुराए, नहीं बेटा, बलिहार जाने का मतलब है अपना समय भगवान को देना, अपना मन भगवान को देना, अपने संकल्प भगवान को देना, अपना अहंकार छोड़ देना, केवल उनकी श्रीमत पर चलना। एक दिन संत सुबह 2 बजे मनीष को जगाने आए। मनीष बोला, अभी तो रात है। संत मुस्कुराए, यही तो अमृत वेला है। चारों तरफ शांति थी,
ना कोई शोर, ना कोई चिंता, केवल मौन। संत बोले, इस समय भगवान को याद करने से सबसे बड़ी कमाई होती है। उसके बाद संत ने लोहे का एक टुकड़ा आग में रखा। कुछ देर बाद वह लाल हो गया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मनीष बोला, आग ने इसे बदल दिया। संत बोले, यही योग है। जैसे आग लोहे को बदल देती है, वैसे ही परमात्मा की याद आत्मा को पवित्र बना देती है। कुछ महीनों तक मनीष बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता रहा। फिर उसने सोचना शुरू किया, आज नहीं बैठूंगा, कल से करूंगा। धीरे धीरे अमृत वेला छूट गई, याद कम हो गई, सेवा कम हो गई। संत बोले, माया पहले आलस्य देती है, फिर विस्मृति तथा अंत में पुरुषार्थ छुड़वा देती है। संत मनीष को घुड़दौड़ दिखाने ले गए। उन्होंने पूछा, क्या सभी घोड़े पहले स्थान पर आते हैं? मनीष बोला, नहीं। संत बोले, ऐसे ही इस आध्यात्मिक दौड़ में भी नंबरवार पद मिलता है। संत ने मनीष से कहा, सरकारी नौकरी में लोग 8 घंटे काम करते हैं, क्या तुम भगवान के लिए 8 घंटे नहीं दे सकते? उन्होंने समझाया, 8 घंटे का अर्थ है चलते फिरते याद, काम करते हुए याद, सेवा करते हुए याद, पढ़ते हुए याद, खाते हुए याद। हर समय याद रखो, हर समय बोलो, मेरा बाबा मेरे साथ है। एक दिन संत बोले, अपनी सारी संपत्ति भगवान के नाम कर दो। मनीष घबरा गया। संत हंसकर बोले, मैं धन की बात नहीं कर रहा। भगवान को दे दो अपना समय, अपना मन, अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति। कई वर्षों बाद संत विदा होने लगे। उन्होंने मनीष से कहा, यदि तुम जीवन भर केवल 2 बातों को याद रखोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। पहली बात, हर दिन अमृत वेले उठकर भगवान को याद करना। दूसरी बात, हर निर्णय श्रीमत से लेना। मनीष ने जीवन भर यही किया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति व दिव्य खुशी झलकने लगी। लोग उससे पूछते, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने संसार से नहीं, अपने बाबा से सौदा किया है। मैंने अपना एक जन्म उन्हें दिया तथा उन्होंने मुझे 21 जन्मों का सुख देने का वचन दे दिया। तो ये थी आज की कहानी। आइए अब हम सुनते हैं सारांश। आज शिव बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है तथा हमारे सच्चे पिता परम पिता परमात्मा है। वे इस समय हमें राजयोग सिखाने आए हैं ताकि हम फिर से पवित्र बनकर अपने घर परम धाम तथा फिर स्वर्ग जा सके। बाबा कहते हैं कि आत्मा अनेक जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा केवल एक बार संगम युग में आते हैं। वे कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। उनका काम है पतित आत्माओं को फिर से पावन बनाना। आज का मुख्य संदेश है कि माया तथा 5 विकारों पर विजय प्राप्त करके ही सच्चा सुख मिल सकता है। रावण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा देह अभिमान। इन विकारों के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। बाबा कहते हैं, यदि हम एक परमात्मा पर पूरा बलिहार हो जाए, अर्थात अपना समय, मन, बुद्धि व जीवन उनकी श्रीमत के अनुसार चलाए, तो वे हमें 21 जन्मों तक सुख व स्वर्ग का राज्य देंगे। यह संसार का सबसे बड़ा सौदा है। बाबा विशेष रूप से अमृत वेले सुबह 2 से 4 बजे के बीच उठकर योग करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है तथा परमात्मा की याद आसानी से लगती है।
नियमित योग से पुराने पाप नष्ट होते हैं तथा आत्मा शक्तिशाली बनती है। बाबा यह भी समझाते हैं कि जैसे लोग नौकरी में 8 घंटे काम करते हैं, वैसे ही हमें भी याद व सेवा के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। चलते फिरते काम करते हुए भी बाबा को याद करना ही सच्चा राजयोग है। अंत में बाबा कहते हैं कि अपना समय, संकल्प, शक्ति व जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दो। ऐसा करने से मोह समाप्त होगा, जीवन में खुशी आएगी तथा ऊंचा पद प्राप्त होगा। आज का मुख्य संदेश है, एक परमात्मा को याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो, अमृत वेले योग करो तथा अपना जीवन ईश्वर की सेवा में लगाओ। ऐसा करने से 21 जन्मों का सुख, शांति व श्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। आइए अब हम देखते हैं आज बाबा ने हमें क्या सावधान किया। आज बाबा ने हमें कई मुख्य बातों में सावधान किया। बाबा ने कहा, माया से सावधान रहो। माया बहुत चालाक है। वह याद छुड़ाकर, आलस लगाकर तथा अवज्ञा करवाकर पुरुषार्थ से गिरा देती है। उसके बाद बाबा ने कहा, देह अभिमान से सावधान रहो। यही सभी विकारों की जड़ है। स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास करो। उसके बाद बाबा कहते हैं, मनमत तथा परमत से बचो। केवल श्रीमत पर चलो, क्योंकि श्रीमत ही हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाती है। अवज्ञा कभी मत करो। छोटी सी अवज्ञा भी माया को प्रवेश करने का अवसर दे देती है। तथा बाबा व वर्षे को कभी मत भूलो। भूलना ही माया की सबसे बड़ी जीत है। बाबा कहते हैं, माया की चालों से सावधान रहो तथा हर परिस्थिति में बाबा की याद व श्रीमत को मत छोड़ो। आइए देखते हैं आज बाबा ने कौन सी शक्ति दी। आज बाबा ने हमें स्मृति की शक्ति तथा विल पावर दी। स्मृति की शक्ति मतलब याद की शक्ति, विल पावर मतलब संकल्प की शक्ति। बाबा ने कहा, अमृत वेले उठकर मुझे याद करो। योग की अग्नि से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो सकते हैं। अपना समय, संकल्प तथा बुद्धि बाबा को समर्पित कर दो। एक बाबा पर बलिहार हो जाओ। मैं तुम्हें 21 जन्मों का सुख दूंगा। बाबा कहते हैं, प्रतिदिन बोलो, मैं आत्मा हूं, मेरा एक बाबा है। बाबा की याद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, जो मुझे पवित्र, शक्तिशाली तथा विजयी बनाती है। आइए देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। आज बाबा रात को जल्दी सोने का संकल्प लेने की कहते हैं। बाबा कहते हैं, आज रात जल्दी सोने का संकल्प लो। कल अमृत वेले उठकर कम से कम 30 से 60 मिनट तक बाबा की याद में बैठो। पूरे दिन बार बार यह स्मृति रखो, मैं आत्मा हूँ, मेरा एक बाबा है। हर काम करने से पहले स्वयं से पूछो, क्या ये श्रीमत के अनुसार है। आज कम से कम 8 बार रुक कर 1-1 मिनट बाबा को प्रेम से याद करो। रात को सोने से पहले जांच करो कि आज कितनी बार बाबा को याद किया तथा कहाँ पर माया ने भुलाया। आज संकल्प लो कि मैं एक परमात्मा पर पूरा बलिहार हूँ। आज मैं मनमत व माया से बचकर श्रीमत पर चलूंगा। अमृत वेले योग करूंगा तथा पूरा दिन बाबा की याद में रहकर अपनी अविनाशी कमाई जमा करूंगा। ये संकल्प सभी को लेना चाहिए। आइए करते हैं विश्लेषण। विषय है, एक जन्म का समर्पण, 21 जन्मों का सुख। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाओगे। जरा सोचिए, दुनिया में हर इंसान सुख चाहता है,
कोई पैसा कमाकर सुख ढूंढ रहा है, कोई रिश्तों में सुख ढूंढ रहा है, कोई नाम व प्रसिद्धि में सुख ढूंढ रहा है। लेकिन शिव बाबा कहते हैं, सिर्फ एक जन्म मुझे दे दो, मैं तुम्हें 21 जन्मों का सुख दे दूंगा। आज हम इसी के रहस्य को समझेंगे। आज बाबा सबसे पहले हमारी पहचान बदलते हैं। पूरी दुनिया कहती है मैं शरीर हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं तुम शरीर नहीं आत्मा हो। यही आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। जब तक हम स्वयं को शरीर समझेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। बाबा कहते हैं स्वयं को शरीर नहीं आत्मा समझो। यदि शरीर समझोगे तो दुख होगा, अपमान लगेगा, क्रोध आएगा, लोभ होगा, मोह होगा। लेकिन जैसे ही आत्मा बनकर देखोगे तो सब बदल जाएगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं। बाबा कहते हैं यदि किसी ने आपकी बुराई कर दी तो शरीर कहेगा जवाब दो, लेकिन आत्मा कहेगी यह भी एक अभिनेता है। यहीं से शांति शुरू होती है। उसके बाद आज बाबा हमें परमात्मा व आत्मा में सबसे बड़ा अंतर बताते हैं। बाबा बताते हैं आत्मा जन्म लेती है, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा। ऐसे करते करते 84 जन्म पूरे हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वे केवल एक बार आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वयं पवित्र बनने की आवश्यकता नहीं है। हम गंदे होते हैं, वे हमें साफ करने आते हैं। जैसे डॉक्टर बीमार नहीं होता, वह मरीज को ठीक करने आता है। वैसे ही शिव बाबा संसार के डॉक्टर हैं। वो हमें ठीक करने आए हैं। भगवान दुख नहीं देते। बहुत लोग कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन बाबा आज स्पष्ट करते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता। दुख किसने दिया? माया ने, रावण ने, 5 विकारों ने। यहाँ पर रावण 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं है, वह है 5 विकार, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा सबसे बड़ा देह अभिमान। जिस दिन आत्मा शरीर को मैं कहने लगती है, उसी दिन रावण का राज्य शुरू हो जाता है। आज बाबा बोलते हैं 21 जन्मों का सौदा करो। तुम मेरे ऊपर बलिहार जाओ, मैं तुम्हें 21 जन्मों तक सुख दूंगा। यहाँ बलिहार जाने का मतलब ये नहीं कि भगवान को हमारा पैसा चाहिए, नहीं। भगवान को सिर्फ हमारा समय, हमारी बुद्धि चाहिए, हमारे संकल्प, हमारा प्रेम, यानी अपने जीवन का मालिक बाबा को बना दो। दुनिया कहती है अपने लिए जियो, बाबा कहते हैं मेरे लिए जियो, मैं तुम्हें सदा सुखी बना दूंगा। यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक सौदा है। आज बाबा विशेष रूप से कहते हैं अमृत वेला बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, सुबह 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे उठो। क्यों? क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मन शांत होता है, संसार सो रहा होता है। यही समय आत्मा व परमात्मा की मुलाकात का समय है। बाबा कहते हैं अज्ञानी 8 घंटे सोते हैं, लेकिन ज्ञानी की नींद कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह कमाई कर रहा है। यह कमाई पैसों की नहीं, पुण्य की है। उसके बाद बाबा कहते हैं योग ही पापों को जलाने वाली अग्नि है। बाबा कहते हैं योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप समाप्त होते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ पूजा करने से नहीं, सिर्फ भजन गाने से नहीं, सिर्फ तीर्थ करने से नहीं, बल्कि बाबा को याद करने से पाप नष्ट होते हैं, विकर्मों का विनाश होता है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही योग आत्मा को शुद्ध करता है। उसके बाद आज बाबा कहते हैं कई बच्चे वर्षों तक सेवा करते हैं,
फिर एक छोटी सी अवज्ञा तथा माया थप्पड़ मार देती है। याद खत्म, सेवा खत्म, पुरुषार्थ खत्म। इसलिए बाबा कहते हैं भूलना मत, याद ही सुरक्षा का कवच है। आज बाबा हमें 5 जीवन बदलने वाले संदेश देते हैं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मेरा एक ही बाबा है। मुझे मनमत नहीं श्रीमत पर चलना है। मुझे अमृत वेले उठकर बाबा से अपनी अविनाशी कमाई करनी है। मुझे अपना समय, संकल्प, बुद्धि व जीवन बाबा को समर्पित करना है। आइए अब हम करते हैं आज की मुरली का मंथन। बाबा आज हमसे कोई कठिन तपस्या नहीं मांगते, ना ही धन, पद या प्रसिद्धि मांगते हैं। बाबा केवल एक बात कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस समय मेरे ऊपर बलिहार हो जाओ। मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुखी बना दूंगा। आपको आज स्वयं से पूछना है, क्या मैं सच में आत्मा हूँ या सिर्फ बोलता हूँ? मैं रोज कहता हूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब कोई मेरी आलोचना करता है तो सबसे पहले किसे दुख होता है? आत्मा को नहीं, देह अभिमान को। यदि किसी ने सम्मान नहीं दिया तो मन क्यों दुखी हो जाता है? यदि किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो क्रोध क्यों आता है? इसका मतलब है अभी भी शरीर का नशा है, आत्मा के नशे से अधिक। आज बाबा कहते हैं बच्चे, पहले अपनी पहचान बदलो। जब पहचान बदल जाएगी तो पूरा जीवन बदल जाएगा। अब आपको सोचना है, क्या मैं सच में बाबा पर बलिहार हूँ? बलिहार होना केवल शब्द नहीं है, इसका मतलब है मेरी प्राथमिकता कौन है। सुबह उठते ही मुझे पहला विचार किसका आता है? मोबाइल, काम, चिंता या बाबा? यदि दिन भर दुनिया को दे दिया तथा बाबा को केवल 5 मिनट मिले तो क्या ये बलिहार होना है? नहीं। बाबा कहते हैं अपना समय मुझे दे दो। समय ही जीवन है। जिसे हमने समय दिया, असल में जीवन उसी को दिया। तो आपको खुद से सोचना है, क्या मैं सौदा समझ पाया हूँ? दुनिया का हर सौदा अस्थाई है। आज पैसा है, कल नहीं होगा। आज शरीर है, कल नहीं होगा। आज संबंध है, हो सकता है कल ना हो। लेकिन बाबा कहते हैं, एक जन्म मुझे दे दो, मैं 21 जन्मों का सुख दूंगा। इतना बड़ा लाभ, तथा फिर भी मन संसार में क्यों भटकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अभी भी दुनिया का सौदा बाबा के सौदे से बड़ा लगता हो? तो ये प्रश्न आपको खुद से पूछना है। इस पर आपको मंथन करना है। बाबा बार बार अमृत वेला की बात करते हैं, क्योंकि उस समय संसार शांत होता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या मेरा मन भी शांत होता है? कई बार हम बैठते तो है, लेकिन मन बाजार में घूम रहा होता है। इसलिए अमृत वेला का अर्थ सिर्फ जागना नहीं है, बाबा में जागना है। उसके बाद बाबा कहते हैं, माया बहुत शक्तिशाली है। एक थप्पड़ मारती है तथा बच्चा गिर जाता है। सोचिए, माया हमें अचानक नहीं गिराती। पहले आलस्य आता है, फिर याद कम होती है, फिर क्लास छूटती है, फिर सेवा छूटती है, फिर मन कहता है इतना भी क्या करना। यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए माया से युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर है। उसके बाद बाबा कहते हैं, योग अग्नि का अनुभव कब होगा? बाबा कहते हैं, रोज योग में बैठो, लेकिन ये भी मंथन करो कि क्या मैं वास्तव में बाबा के साथ हूं या केवल आंखें बंद करके बैठा हूं। योग का मतलब होता है दिल का संबंध। जब आत्मा सच्चे प्रेम से बाबा को याद करती है, तब भीतर हल्कापन आता है, पुराने बोझ उतरने लगते हैं। यही है योग अग्नि। अब आपको स्वयं से प्रश्न करना है कि क्या मैं श्रीमत पर चलता हूँ? श्रीमत केवल सेंटर में सुनने की चीज नहीं। श्रीमत का मतलब है आज ऑफिस में, घर में, बाजार में, परिवार में हर निर्णय लेने से पहले पूछना,
यदि बाबा मेरे सामने बैठे होते तो क्या मैं यही करता? यदि उत्तर हाँ है तो वही श्रीमत है। उसके बाद दुनिया कहती है बैंक बैलेंस बढ़ाओ, बाबा कहते हैं याद का बैलेंस बढ़ाओ। आज यदि मेरे खाते में करोड़ों रुपए हो लेकिन योग का खाता खाली हो तो क्या मिलेगा? लेकिन यदि योग का खाता भर गया तो 21 जन्मों का सुख निश्चित है। उसके बाद बाबा बताते हैं कि अगर मेरा वारिस बनना है तो वो सिर्फ नाम से नहीं बनते। वारिस वह है जो पिता की हर बात माने, जो पिता के संस्कार अपनाए, जो पिता के काम को अपना काम बना ले। यदि मैं सच में बाबा का वारिस हूँ तो मेरी पहचान भी वैसी ही होनी चाहिए, शांति, प्रेम, पवित्रता, मधुरता, सहनशीलता वाली। तो आज आपको स्वयं से प्रश्न पूछना है, क्या मैं बाबा का वारिस हूँ या नहीं? आपको आज मंथन करना है, सोचना है कि आज बाबा मुझसे क्या चाहते हैं। बाबा असल में सिर्फ 3 चीजें चाहते हैं। पहली, मुझे भूलो मत। दूसरी, अमृत वेला छोड़ो मत। तीसरी, हर परिस्थिति में श्रीमत पर चलते रहो। बाकी सब बाबा स्वयं कर देंगे। आज का सबसे गहरा संदेश यह नहीं कि 21 जन्मों का सुख मिलेगा। सबसे गहरा संदेश यह है कि बाबा को मेरा धन नहीं चाहिए, मेरा मन चाहिए। बाबा को मेरा समय चाहिए, बाबा को मेरी याद चाहिए। जब आत्मा अपना मन, समय, संकल्प तथा प्रेम शिव बाबा को समर्पित कर देती है, तभी सच्चे अर्थों में बलिहार होती है। उसी क्षण से जीवन बोझ नहीं वरदान बन जाता है। तब हर दिन कमाई का दिन बनता है, हर श्वास योग बन जाती है तथा हर कर्म सेवा बन जाता है। ओम शांति। आइए अब हम देखते हैं आज के मुख्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, आज का मुख्य संदेश क्या है? जवाब है, आज का मुख्य संदेश है कि एक शिव बाबा पर पूरा बलिहार हो जाओ। बाबा कहते हैं कि यदि हम अपना मन, बुद्धि, समय व जीवन उनकी श्रीमत के अनुसार समर्पित कर दें तो वे हमें 21 जन्मों तक सदा सुखी बना देंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने बलिहार जाना किसे कहा है? जवाब है, बलिहार जाने का मतलब धन या संपत्ति देना नहीं, बल्कि अपना मन, बुद्धि, समय, संकल्प तथा जीवन बाबा को समर्पित करना तथा केवल श्रीमत पर चलना है। प्रश्न 3 है, परमात्मा व आत्मा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जवाब है, आत्मा अनेक जन्म लेती है तथा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है, जबकि परमात्मा केवल एक बार संगम युग में आते हैं। वे कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, वे हमेशा पवित्र रहते हैं। प्रश्न 4 है, बाबा दुख क्यों नहीं देते? जवाब है, बाबा सदा सुखदाता है। दुख का कारण रावण अर्थात 5 विकार तथा देह अभिमान है। मनुष्य माया की मत पर चलकर ही दुख पाता है। प्रश्न 5 है, रावण का वास्तविक अर्थ क्या है? जवाब है, रावण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा देह अभिमान का प्रतीक है। इन्हीं विकारों के कारण आत्मा दुखी होती है। प्रश्न 6 है, अमृत वेला का महत्व क्या है? जवाब है, अमृत वेला सबसे शांत व शक्तिशाली समय है। उस समय बाबा की याद आसानी से लगती है, योग की कमाई होती है तथा आत्मा को शक्ति मिलती है। प्रश्न 7 है, बाबा ने जल्दी सोने व जल्दी उठने की सलाह क्यों दी? जवाब है, क्योंकि सुबह का समय योग व स्मृति के लिए सर्वोत्तम होता है। जल्दी उठने से पूरा दिन आत्मिक स्थिति अच्छी रहती है तथा याद सहज लगती है।
प्रश्न 8 है, योग अग्नि क्या है? जवाब है, योग अग्नि परमात्मा की याद की वह शक्ति है जिससे जन्म जन्म के पाप तथा विकर्म नष्ट होते हैं तथा आत्मा पवित्र बनती है। प्रश्न 9 है, माया सबसे पहले क्या छीनती है? जवाब है, माया सबसे पहले बाबा की याद छीनती है, फिर आलस्य, मनमत तथा अवज्ञा के द्वारा पुरुषार्थ कमजोर कर देती है। प्रश्न 10 है, बाबा ने किस सेवा को सबसे बड़ी सेवा बताया? जवाब है, बाबा को याद करके तथा दूसरों को स्वर्ग का रास्ता बताकर सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। प्रश्न 11 है, बाबा ने 8 घंटे की सेवा से क्या समझाया? जवाब है, जैसे लोग नौकरी में 8 घंटे देते हैं वैसे ही हमें भी दिन भर याद व सेवा के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। चलते फिरते भी बाबा की याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, श्रीमत तथा मनमत में क्या अंतर है? जवाब है, श्रीमत परमात्मा की श्रेष्ठ शिक्षा है जो सुख व स्वर्ग की तरफ ले जाती है। मनमत तथा परमत दुख व बंधन की ओर ले जाती है। प्रश्न 13 है, बाबा ने अवज्ञा के बारे में क्या चेतावनी दी? जवाब है, बाबा ने कहा कि छोटी सी अवज्ञा भी माया को प्रवेश करने का अवसर दे देती है तथा आत्मा पुरुषार्थ से गिर सकती है। अगला प्रश्न है, बाबा ने स्वयं को किस रूप में याद करने को कहा? जवाब है, बाबा ने कहा कि मुझे परमपिता शिक्षक व सद्गुरु तीनों रूपों में याद करो। मैं तुम्हें ज्ञान, योग व मुक्ति का रास्ता दिखाने आया हूँ। अगला प्रश्न है, आज का सबसे बड़ा संकल्प क्या होना चाहिए? जवाब है, मैं आत्मा हूँ, मेरा एक शिव बाबा है, मैं हर परिस्थिति में श्रीमत पर चलूंगा, अमृत वेले योग करूंगा तथा अपने मन, बुद्धि व समय को बाबा की सेवा में लगाऊंगा। तो ये थे आज के मुख्य प्रश्न उत्तर। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।